दर्शक नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट कल्याणी वाघ, आप देख रहे हैं पी टाइम्स न्यूज। मोदी सरकार के नोटबंदी अभियान के बाद आम जनता और व्यापारियों में जो हड़बड़ाहट सी मच गई थी, वैसे ही हड़बड़ाहट 1 जुलाई से पूरे भारत में जीएसटी यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स को लागू होने के बाद दिखाई दे रही है। इसके खिलाफ कई राज्यों के व्यापारियों द्वारा उग्र आंदोलन भी किए गए। दवा व्यापारियों पर इस जीएसटी का क्या असर होगा, नुकसान होगा या फायदा होगा? आम जनता को इसके लिए दवाओं के कीमतें पर क्या मुआवजा भरना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इसके बारे में जब ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अप्पा साहब उर्फ जगन्नाथ शिंदे से हम लोगों ने बातचीत की, तो उन्होंने फार्मासिस्ट टाइम्स के संवाददाताओं को अपनी बेबाक राय बताई। सब पूरे भारत के सभी दवा विक्रेताओं ने यानी रिटेल और होलसेलरों ने ऑलरेडी जीएसटी को एक्सेप्ट कर लिया है और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने सरकार को इसमें पूरा कोऑपरेशन करने का वचन दिया है। हमने उनको प्रॉमिस किया है। वो हिसाब से सबसे बड़ा हमारे पास समस्या जो थी वो कल की थी कि 30 जून का जो हमारे व्यापारियों के पास जो स्टॉक था, इसका टैक्स क्रेडिट की जो समस्या थी, तो इसमें मालूम है कि कल से हमें 12% टैक्स आ रहा है, जिसमें 6 आएगा CGST, 6 आएगा SGST। तो जो SGST है स्टेट का जो GST, इसमें हमें तकलीफ नहीं है, उसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्योंकि वो वैट के लिए आया है करके। मगर CGST ये एक्साइज के ऊपर है और एक्साइज ड्यूटी हमारे जो दवाएं हैं इसमें अंदर इंक्लूड उसकी होता है। तो हमें मालूम नहीं एग्जैक्टली कितनी एक्साइज हमने उसके ऊपर भरी है। तो सरकार ने क्या किया कि कल समझिए आज 30 जून को अगर मेरा या ये महिमा मेडिकल का अगर टर्नओवर 1 लाख रुपए का था, तो उसके बाद उसको कल से यानी आज से जितना भी वो बिल करेगा उसको 6,000 रुपया 6% के हिसाब से CGST भरना है, सेंट्रल GST भरना है और 6% उसको SGST भरना है। तो SGST में उसको क्रेडिट मिलेगा। मगर CGST में सरकार ने क्या किया कि सरकार के पास हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होने से उनको हमने कहा कि आपको हमें खाली 40% सरकार कॉम्पेंसेशन देगी। यानी क्या होगा कि मुझे बिल भरना पड़ेगा 6,000 रुपया टैक्स आएगा, सरकार मुझे खाली 40% से 2,400 रुपया देगी। तो एक व्यापारियों का जिसका टर्नओवर 1 लाख रुपया उसको 3,600 का नुकसान होगा। तो ये जो नुकसान अगर सरकार के पास, हमने कई बार केंद्र सरकार के पास हम गए, हेल्थ मिनिस्टर को मिले, हम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल को मिले, हमने GSTN काउंसिल को भी लेटर भेजी, प्राइम मिनिस्टर को भेजी और इसको हमने कहा कि इसको 100% करो तो हमें तकलीफ नहीं। अगर ये आप नहीं करोगे तो शायद 30 तारीख को हमें पूरा हमारे दुकान में जो भी स्टॉक है रिटेल में, होलसेल में, ये वापस भेजना पड़ेगा। और ये स्टॉक अगर जाएगा तो दवा की शॉर्टेज आ सकती है, कि वो वापस स्टॉक आने के लिए 15 दिन लगेगा। तो ये माल जाएगा, वो वहाँ एंटर होगा, फिर वो एंटर होने के बाद में उसको कंप्यूटर में डालेंगे, वापस बिल बनाएंगे और बिल आते आते 15 जुलाई आ जाता। तो शायद ये जुलाई में बहुत बड़ी शॉर्टेज आ जाए। लेकिन सरकार के मीटिंग में इंडस्ट्री के लोग थे, दवा व्यापारी थे, मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने जो भी हमारा नुकसान होने वाला है स्टॉकिस्ट का 3.6% या 5% या रिटेलर का 3.6% ये देने का उन्होंने कबूल किया है। तो ये वो हिसाब से सभी लोगों ने लेटर भी हमें दिए। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट था, माल वापस गया नहीं या हमने भेजा नहीं सरकार, इसलिए दवा की अवेलेबिलिटी है। आज भी देखिए दुकान खुले और सभी लोगों ने दवाई दी। ये GST में कंज्यूमर को कोई भी फ़ायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। क्योंकि पहले भी यानी 30 जून के पहले जो वैट रिजीम था वहाँ भी 12% टैक्स था, 6% एक्साइज का और 6% वैट का। और आज भी हमें CGST और SGST 12% है। तो ऐसा दवा के ऊपर कोई भी नुकसान कंज्यूमर को नहीं है या कंज्यूमर को कोई ज़्यादा भुगतान देना नहीं। बाकी दवा हमारी MRP इंक्लूसिव होने से वही कीमत में लोगों को मिलेगी, तो इसका इम्पैक्ट नहीं, आज भी हमें भी नुकसान नहीं है और व्यापारियों को भी नुकसान। दवा एवं स्वास्थ्य संबंधी खबरों को जानने के लिए YouTube पे हमारा पी टाइम्स चैनल सब्सक्राइब करना ना